देखिए बहुत ही मिक्स फीलिंग्स थी। हम बहुत सैड भी थे अंदर से कि एक एक फैमिली जो थी वो अब हमसे छूटने वाली है, हम अलग हो रहे हैं। तो इस सैडनेस को भगाने के लिए हमने खूब इन्जॉय किया उस दिन। हमने बहुत इन्जॉय किया। हमने इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दिया कि दिस इज़ आवर लास्ट डे ऑन द सेट। सो वी ऑर्डर सम फूड फ्रॉम बिरयानी। हाँ फ्रॉम समवेयर। हमने बहुत सारा खाना खाया, साथ में बैठे चिल किया, गाने गाए, डांस किया, एक दूसरे को गिटार गुड लाए बाय थे, बोला हमने गिटार हमने बजाया। हाँ गिटार बजाया। अनप्लग्ड नाइट हुई थी उस दिन। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद हमारा हमारा इरादा ये था कि अगर शो हम लोग पार्ट होते, हिस्सा होते शो का, तो हम ये चीज़ें रेगुलर सेट पे कर रहे होते कि गाना बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, साथ में चिल कर रहे हैं। बट वो हमको मौका मिला ही नहीं। इससे पहले कि हम वो करते, उससे पहले ही हमारी शो से एग्ज़िट हो गई। हमने बोला चलो लास्ट डे पे ही कर देते हैं सारी चीज़ें हैं। तो हमने खूब धमाल किया और खूब मस्ती करी और बिल्कुल भी रोए नहीं। सब एक दूसरे के गले मिले, सबको हंसी खुशी हमने बाय बाय किया और ये सबको बोला कि हम बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले हैं। मिलके भी हम ना मिले के सेट के बाहर। बेस्ट फ्रेंड को मैंने नहीं छोड़ा है, वो अभी भी मेरे शो की वजह से हम बस अलग हुए हैं। सेट पे नहीं मिलेंगे लेकिन हम मिलेंगे, उसके बाद भी मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। क्योंकि मैंने आई थिंक एक चीज़ जो शो ने मुझे दी है वो ये रिश्ता है जो हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए चलने वाला है। शी इज़ बस नॉट, यही एक रिश्ता है। ये एक रिश्ता है, वो सारे एक रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते जो मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। और लास्ट डे एक्चुअली सब लोगों के लिए अलग अलग था, बहुत इमोशनल भी था कई लोगों के लिए। मैं और दीक्षा थोड़े थोड़े इमोशनल हो रहे थे बिकॉज हम दोनों का एक अलग बॉन्ड था जो हम एक ही सोफे पे बैठ जाते थे। सेटिंग दादा हमें ऐसे ही खिसकाते रहते थे और हमारी पैकअप के बाद भी हम लोग वहाँ बैठ के बातें करते थे। मतलब पैकअप के बाद सब भागते थे और मैं और दीक्षा वी यूज़ टू मेक श्योर कि हम रूम में बैठते थे 10 मिनट, हम पूरे दिन की बातें करते थे, अदरवाइज जो जो चीज़ें थी वो बात करते थे और फिर निकलते थे। सो दीक्षा भी वही बोल रही थी कि मज़ा नहीं आ रहा है, मिस कर रही हूँ। बट आई थिंक दैट इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। आई मीन यू हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन इन लाइफ एंड आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। एक तो नहीं है, काफ़ी सारे हैं। बट ऑब्वियसली जो डाकोर में हम लोगों ने काफ़ी शूट किया हम लोगों ने, तो वो बहुत बहुत मज़ेदार था। बहुत हमने खूब मज़े से काम भी किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक स्टेकेशन पे आए हैं हम वेकेशन लोग। पे आए हुए हैं, काम भी कर रहे हैं और चिल भी कर रहे हैं और Exactly. मज़े कर रहे हैं। तो वो कुछ यादें जो हैं वो हम अपने साथ लेके जाएंगे। डाकोर वाला है क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली, हम लोग का रूम आजू बाजू में था, तो हमारे रूम से ऐसे सनराइज़ और सनसेट वगैरह भी दिखता था। और हम लोगों ने वो मछली वाला गेम भी खेला था लास्ट डे। तो इनको ड्यूटी दी गई थी कि मुझे और दीक्षा को टाइम पे पहुँचाना है और हम लोग सो रहे हैं और ये यार तुम लोग की वजह से लेट हो जाएंगे, तुम लोग की वजह से लेट हो जाएंगे। बट बहुत हम लोग लास्ट जिस दिन प्रोमो लॉन्च हुआ था उस दिन हम लोग कहीं बाहर चिल करने चले गए थे। और वो छोटा सा शहर है, गांव है, वहाँ कुछ है नहीं, तो हमने अपने तरीके से अपनी मस्ती की। सब लोगों ने बैठ के या क्योंकि हमारी जो टीम थी सब साथ में, हम लोग सब वहाँ पे रिमोट एरिया में काम कर रहे थे। तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी हम लोग के लिए वहाँ पे नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। बट हमने किसी तरीके से हम लोग निकले, हम लोग सब गए, हमने किसी ढाबे पे जाके बहुत बढ़िया हमने डिनर किया सब साथ में बैठ के हमने। Exactly. और फिर आते वक्त भी ट्रेन में जब हम लोग सब साथ में आ रहे थे, तो मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हम साथ में लेके जाएंगे। अब ये तो देखिए ऑडियंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कोई भी शो से निकलता है और ऑडियंस इतने टाइम से उन कुछ कैरेक्टर्स को देख रही होती है, तो उनसे जुड़ चुकी होती है। और ऐसे सडनली कैरेक्टर्स का हट जाना, तो ऑब्वियसली जब ये कास्ट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ऑडियंस के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो तो पूरी स्टोरी और पूरा कैरेक्टर ग्राफ फॉलो कर रहे हैं। तो बट किसी ना किसी तरह के समझ ही जाएंगे। आई मीन ऐसा तो नहीं है कि वो पहला शो देख रहे होंगे, उन्होंने भी देखा ही होगा ऐसा। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, ये ऑडियंस भी समझ ही जाती है कि भाई अगर स्टोरी की डिमांड अगर ऐसी है तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेंगे हम, बिल्कुल। हम लोग वी हैव प्रोफेशनल एक्टर्स और हम लोग तो वो हैं एंटरटेनमेंट देने वाले हैं। तो जहाँ से भी हमको अच्छा पैसा मिलेगा और या एब्सोल्युटली जहाँ से भी अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा तो हम कर देंगे वो काम। क्यों हम कर देंगे वो काम।
कोई भी मतलब आई मीन एज लॉन्ग एज इट्स वेल पेड, वेल पेड या एंड इट्स नीट एंड क्लीन और अच्छा है, कुछ मज़ेदार है, तो बिल्कुल करने में कोई बुराई नहीं है उसको। पहले मुझे लगता था बिग बॉस नहीं करूँगी मैं, पर अब शायद सोचूं मैं, शायद। बट अगर ऑप्शंस दिए जाएंगे या तो मैं कि एक डांसिंग शो करने का बहुत मन है। मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ, मैं कुछ प्लान करके नहीं जाने वाली हूँ अरे कि मैं कर देगी आंटी। ऐसा अरे हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं तेरे पास ना, पुई पुई पुई, ग्रीटिंग, मैं मार दूंगी मोंजलिका, ज़ोएब। तो ये सब तो मतलब ये तो फितरत में है ना, इग्नोर तो दिस गाय कंप्लीटली, तो कर देगी। दिस गाय कंप्लीटली, ये कट हो पब्लिक जाना भी चाहिए ऐसी हो रही एकदम। होगी, है ये क्या कर रही है यार, बहुत सारी चीज़ों में मतलब हाँ बहुत एंटरटेनमेंट का ये तो इसने भरपूर दिया है हमें एंटरटेनमेंट। प्रैंक किया है, हाँ प्रैंक। प्रैंक करने का नहीं हम मौका- करते थे इसके साथ मौका- प्रैंक। मौका इसको नहीं मिलता। मैं तो यार मतलब मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक करते रहता हूँ सेट पे, बट ये खुद ही मौका दे देती प्रैंक करने का अपने साथ, तो हाँ, ठीक है कर लेते हैं। इसकी आदत है, ये अपना फ़ोन जो है ना वो कहीं पे भी छोड़ देती है ऐसे, मतलब अभी हाथ में है और अभी नीचे रख दिया कि अब अपने अपने काम में बिजी हो गई कि मतलब ठीक है मैं काम कर रही हूँ, इसका फ़ोन गायब हो जाता था, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। और ये पूरे सेट पे मशहूर था कि मनीषा अपना फ़ोन कहीं भी रख के भूल जाती है, तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते थे। मैं तो उठाता था, फिर बाकी यूनिट पे और भी लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, अब इसका फ़ोन उठा के छुपा लिया, अब ये पूरे सेट पे ढूंढ रही मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन बता दो कहाँ है, फ़ोन कहाँ मेरा है। फायदा ये होता था कि श्रुति हमेशा फोन के साथ होती है, तो मैं सीन में लगने वाला है, फोन शूटिंग रुकेगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मत दो फोन, फिर मुझे फोन मिल जाता था, तो ये फायदा रखती थी मैं, हाँ। हमेशा सीन में रखती थी फोन। ज़्यादा दिन और कर रही होती है शूट, मिलके भी हम ना मिलेगा तो फ़ोन गायब हो चुका होता था, ज़्यादा दिन मिले नहीं इसको ना वहाँ पे, वरना फ़ोन जा रहा होता। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा फैंस, थैंक यू वेरी मच, यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए, और यही कहूँगा कि बहुत जल्द मिलूँगा आप लोगों से, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, और जल्दी मिलेंगे किसी नए किरदार और नई पहचान के साथ, तो जल्दी ही मिलेंगे। फिर मिलेंगे चलते चलते। Hasta la vista, baby. I'll be back soon.